कब्रिस्तान का रहस्य भाग 8। राहुल और मोहन की हालत बुरी तरह से थकी हुई थी। वे अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक भाग था या कुछ और था। उस रहस्यमय आकृति के गायब होते ही सुरंग का अंधकार थोड़ी हल्की हो गया था, लेकिन उस शांति में भी कुछ गहरी असहजता थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ और था, कुछ जो उन्हें अभी तक नहीं दिखा था, जो उनके इर्द गिर्द था और जो खतरा अब भी उनके पास था। क्या तुम महसूस कर रहे हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में अभी भी घबराहट थी। ये शांति भी कुछ नहीं कह रही है, कुछ गलत है। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये सब खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक युद्ध था। हमें और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। तभी अचानक सुरंग में एक जोर की आवाज आई। ये एक ध्वनि थी, जैसे कुछ टूटने या दरकने की आवाज। राहुल और मोहन दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए इधर उधर देखा। वो आवाज उन्हें इस बार कहीं ज्यादा डरावनी और करीब महसूस हो रही थी। जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, सुरंग के अंत में फिर से वही काले धुएं का गुब्बार फैलने लगा, और इस बार वो बहुत तेजी से फैल रहा था। ये फिर से शुरू हो गया। मोहन ने डर के मारे कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। राहुल ने अपने मन को संकुचित किया और कहा, नहीं, हम नहीं जा सकते। हमें ये सब खत्म करना होगा। ये जो भी ताकत है, अगर हम इसे अभी नहीं रोकते तो ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। वे दोनों बिना किसी देरी के उस धुएं की ओर बढ़े, जो अब अधिक घना और गहरा हो चुका था। जैसे जैसे वे उस अंधेरे की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि धुआं उनके शरीर और आत्मा को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। ये ठंडी और घनी हवाओं के जैसे महसूस हो रहा था, जैसे पूरी सुरंग उनके आसपास सिकुड़ रही हो। तभी अचानक एक तेज कंप्रेशन हुआ और सुरंग के बीचों बीच एक और दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा बहुत पुराना था और इसके ऊपर कुछ अजीब सा उकेरा हुआ था। वो उकेरा हुआ चित्र वही था जो पहले वे किताबों में पढ़ चुके थे। वो शक्ति जो सागर से भी गहरी है, जो समय को उलट सकती है। राहुल ने ये चित्र देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये वही है, उसने कहा। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो अब तक हमारे आसपास मौजूद रही है। उन्होंने कदम बढ़ाया और उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी और घनी हवा ने उनका स्वागत किया और उनके शरीर पर एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां और अजीब निशान थे। मूर्तियां घूर रही थी, जैसे वे किसी छिपी हुई ताकत को व्यक्त कर रही हों। आखिरकार वे एक केंद्र में पहुंचे, जहां एक और विशाल मूर्ति खड़ी थी। ये मूर्ति बहुत ही डरावनी और विकृत थी। उसकी आंखों से काले धुएं निकल रहे थे और उसके आसपास से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। ये मूर्ति उनकी उम्मीद से कहीं अधिक भयावह थी और उनके दिलों में डर का सैलाब उमड़ पड़ा। तुम अब तक आ चुके हो, एक गहरी और कटी हुई आवाज गूंजी, लेकिन अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वही हूं जो तुमसे दूर था। राहुल और मोहन दोनों की आंखों में भय था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर आगे बढ़ने का निश्चय किया। राहुल ने आवाज दी, हम तुम्हें रोक सकते हैं, हमें बस अपना विश्वास खोने नहीं देना है। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और पूरी सुरंग में अजीब सी घबराहट फैलने लगी। दीवारों से डरावनी आवाजें आ रही थी और मूर्तियों की आंखें चमकने लगी। ये मानो वो शक्ति जागृत हो रही हो, जिसे अब तक कुछ भी नहीं रोक पाया था। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम भूल है। वो आवाज फिर से गूंजी, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में लूंगा। तुम दोनों मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। राहुल ने एक बार फिर वही पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे किताब में मिला था, लेकिन इस बार मंत्र में एक अजीब बदलाव आया। जैसे ही वो मंत्र बोलने लगा, मूर्ति के आसपास के पत्थर टूटने लगे
और काले धुएं का गुब्बार और तेज हो गया। राहुल और मोहन दोनों की आंखें बंद हो गई, क्योंकि ये इतनी जोरदार शक्ति थी कि वे उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक वो शक्ति एक धमाके के साथ गायब हो गई। सारी धुआं और अंधेरा छंट गया और मूर्ति की आंखों की रोशनी मंद पड़ गई। कमरे में अब पूरी शांति थी, लेकिन ये शांति कुछ और ही रहस्यमय और अस्थिर थी। क्या हमने इसे हराया? मोहन ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हमने इसे रोका है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये ताकत अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई है और हमें पता नहीं है कि वो कब फिर से उठेगी। सुरंग की दीवारों से हल्की सी घबराहट और आवाज आई, जैसे कुछ नया जागने को तैयार हो रहा हो। राहुल और मोहन ने एक दूसरे को देखा। वे अब समझ चुके थे कि इस रहस्य का कोई अंत नहीं था और उनका सामना उस ताकत से कभी न कभी फिर से होगा। लेकिन अभी के लिए वे जान चुके थे कि डर का सामना करने और उसे हराने का साहस रखने वाले ही कभी जीत सकते हैं। राहुल और मोहन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वे सुरंग के अंधकार में एक अनजानी और खौफनाक शक्ति से जूझ चुके थे और अब आखिरकार जैसे सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन वो शांति भ्रामक थी, जैसे किसी और बड़े खतरे का संकेत हो। कमरे में फैली हल्की सी धुंध अब बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब भी कांपते हुए नजर आ रहे थे। मूर्ति के आसपास का वातावरण भी गहरे अंधेरे से भरा हुआ था, जैसे कोई और शक्ति उसमें समाई हुई हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ और होने वाला है, कुछ और जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल, मोहन ने सर्द आवाज में कहा। हम जो कुछ भी करने आए थे वो सब अब खत्म हो चुका है। ये सब हमारे बस का नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, नहीं मोहन, अगर हम अब पीछे हटे तो हम कभी भी यहां से नहीं निकल पाएंगे। हम यहां इसलिए आए थे ताकि इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सके। अगर हम डर के आगे हार गए तो वही ताकत हमें हमेशा के लिए जकड़े रखेगी। मोहन ने सिर झुकाकर थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, लेकिन अगर ये ताकत हमें फिर से पकड़ लेती है तो? राहुल ने उस घनी डरावनी धुंध में कदम बढ़ाए और बोला, इससे कुछ नहीं होगा। हम इससे लड़ सकते हैं। हमें अभी उस चिन्ह का रहस्य समझना होगा जो दीवारों पर उकेरा गया था। उन्होंने फिर से मूर्ति के पास जाकर दीवार पर बने चिन्ह को गौर से देखा। ये चिन्ह अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लग रहा था, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति समाई हो। दीवार पर यह चिन्ह एक गहरे लाल रंग में चमकने लगा और फिर अचानक एक हलचल सी हुई, जैसे वो चिन्ह जीवित हो उठा हो। राहुल ने मोहन की ओर देखा और कहा, यह वो चिन्ह है जो इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। हमें इसे समझना होगा और ये जानना होगा कि इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे ही राहुल ने चिन्ह को छूने की कोशिश की, वो चिन्ह और तेजी से चमकने लगा और अचानक पूरे कमरे में एक भयावह दरार सी गूंज उठी। दीवार से एक गहरी खौफनाक आवाज आई, तुमने फिर मुझे जगाया है, अब तुम्हारी मौत तय है। राहुल और मोहन दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए देखा। ये वही आवाज थी जो उन्हें पहले सुनाई दी थी, वही भयावह आवाज जो इस शक्ति से जुड़ी हुई थी। और अब जैसे वो ताकत एक बार फिर से उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार थी। कौन हो तुम? राहुल ने एकदम से पूछा। उसकी आवाज में भय था, लेकिन वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। मैं वही हूं जिसे तुम कभी नहीं समझ सकोगे, आवाज ने उत्तर दिया। तुमने मेरी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम इसे खत्म कर सकते हो, लेकिन वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी समाई हुई है। इतना सुनते ही दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राहुल और मोहन दोनों ने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तभी अचानक दीवार से एक और दरवाजा खुल गया।
ये दरवाजा पहले से ज्यादा विशाल और डरावना था। एक अजीब सी ध्वनि बाहर से आ रही थी, मानो कोई जानवर धीरे धीरे आ रहा हो। ये दरवाजा क्या है? मोहन ने डरते हुए पूछा। हमें अब और नहीं बढ़ना चाहिए राहुल, ये हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन राहुल ने उस दरवाजे को देखा और कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें इसका सामना करना होगा। दोनों ने डरते डरते उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये एक और सुरंग थी। लेकिन इस बार सुरंग में हर कदम के साथ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। ये आवाजें अजीब सी थी, जैसे वो सुरंग अपनी आत्मा को खुद में समेटने की कोशिश कर रही हो। सुरंग के भीतर एक पुरानी खंडहर जैसी जगह थी। यहां एक विशाल शाही सिंहासन रखा था, जिस पर एक भयंकर सी आकृति बैठी थी। आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखों में गहरे काले रंग के धब्बे थे। तुम्हारी यात्रा यही खत्म होती है, आकृति ने कहा। तुमने इस रहस्य को जानने की जो कीमत चुकाई है, वो अब तुम्हें चुकानी होगी। राहुल और मोहन के दिलों में डर समा गया। ये वही शक्ति थी जिसे उन्होंने बार बार डाला था, लेकिन अब ये उनके सामने थी, उनकी मौत का एक नया रूप बनकर। उन्होंने देखा कि आकृति की आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। तुम अब कहीं नहीं जा सकते, आकृति बोली। तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। तभी अचानक मूर्ति के भीतर से एक तेज चिंगारी निकलने लगी और राहुल और मोहन ने अपने हाथों को ढक लिया। ये चिंगारी एक जादुई रोशनी बनकर चारों ओर फैल गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन राहुल और मोहन जानते थे कि ये शांति सिर्फ एक छलावा थी। वे समझ चुके थे कि इस रहस्य का कोई अंत नहीं था। हर बार एक नया खतरा सामने आएगा और वे खुद को उसी भयावह ताकत से लड़ते हुए पाएंगे। कब्रिस्तान का रहस्य अब भी था,